आज करनाल के अग्रसेन भवन में जीसीआई करनाल गोल्ड द्वारा 10 गरीब कन्याओं का सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें ज्ञानानंद जी महाराज व केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने इन कन्याओं को आशीर्वाद दिया। देखें तस्वीरें। ठीक है जी, शांत रखें। नवरात्रों के परम पावन दिवस चल रहे हैं, परम मंगलमय दिन चल रहे हैं। अंधकार से प्रकाश की प्रेरणा के दिन है ये नवरात्रों के दिन। अमंगल से मंगल की प्रेरणा के दिन है ये नवरात्रों के दिन। दुर्भावनाओं से सद्भावनाओं की प्रेरणा के दिन है ये नवरात्रों के दिन। बुराई से अच्छाई की प्रेरणा के दिन है ये नवरात्रों के दिन। जड़ता से चैतन्यता की प्रेरणा के दिन है। भक्ति और शक्ति की उपासना के दिन है ये नवरात्रों के दिन। और साथ ही साथ इन नवरात्रों में जहां हम अपनी सनातन आस्था के अनुसार दुर्गा पूजा करते हैं, वैष्णवी पूजा करते हैं, मां पराशक्ति के अलग अलग स्वरूपों की पूजा करते हैं, वहीं साथ ही साथ हम कन्याओं का पूजन भी करते हैं। ये हमारे भारत की गरिमा है। ऐसे परम पावन दिनों में जीसीआई करनाल की ओर से आज यहाँ सेवा का एक अद्भुत अनुष्ठान, सेवा का एक विराट यज्ञ रचाया जा रहा है। सेवाएं अपने अपने प्रकार से सब अच्छी हैं, लेकिन जब इस प्रकार की सेवा होती है कि जरूरतमंद कन्याओं का उचित पात्रों के साथ विवाह उत्सव, उनके घर बसाने का काम नवरात्रों के दिनों में जहाँ कन्या पूजन करते हैं, ऐसे समय में ये सब कार्य निश्चित रूप से उस पराशक्ति मां भगवती की विशेष अति विशेष कृपा है। ये हमारी भारतीय सनातन संस्कृति जोड़ने की संस्कृति है, तोड़ने की नहीं। सद्भावनाओं की संस्कृति है, दुर्भावनाओं की नहीं। और ये इस प्रकार के विवाह उत्सव सद्भावनाओं की प्रेरणा होते हैं। इस प्रकार के ये विवाह उत्सव नए सद्भावना के बंधन में जोड़ने की प्रेरणा होते हैं। और एक और बात कह करके कि जब हमारे क्लब्स सेवा के प्रकल्प हाथ में ले लेते हैं तो निश्चित लगता है कि अब स्वाभाविक ही हमारी परंपराओं के गौरव के दिन आए हैं। ऐसे में यहाँ जीसीआई की ओर से ये सेवा का अनुष्ठान, सेवा का यज्ञ, 10 जरूरतमंद कन्याओं के विवाह उत्सव जो आज प्रातःकाल ही जब कुरुक्षेत्र में अपने जीसीआई के प्रमुख आए तो बात हुई कि पहले केवल 4-5 कन्याओं की बात थी। हम तैयारी तो 4-5 के लिए कर रहे थे, लेकिन करते करते 10 नाम आ गए और हमने यही निश्चित किया कि 10 के 10 जो आए हैं नाम, सबको आदर पूर्वक उनका सम्मान करेंगे। और ये जीसीआई ने इस प्रकार का संकल्प लिया और पूरे हमने पूछा कि विदाई किस प्रकार की, तो उन्होंने कहा कि जो इस स्तर पे परिवारों की एक सुई से लेकर जो घर की सामान्य आवश्यकताएं होती हैं वो सब उस रूप में, उपहार रूप में भी दी जा रही है। तो बहुत सुंदर स्तुत्य प्रयास, बहुत बहुत शुभकामना जीसीआई के प्रधान प्रमोद जी और पूरी टीम के लिए। प्रधान प्रमोद जी है ना, हाँ, और पूरी टीम के लिए हमारी ढेरों शुभकामना, मंगल आगे।
ज्ञाना जी को फूलों में दस्ता देकर स्वागत करते हुए गौ माता भेंट की जा रही है। आशीर्वाद के रूप में आपके वाइट करनाल के मनोकामना आगन से जोरदार तालियां जहाँ पर आपको करनाल गोल्ड जिले से आप बता दें तो इसके लिए बहुत बहुत स्वामी का धन्यवाद करते हैं। स्वामी प्रेम मूर्ति जी का जो कि बाकी उन्होंने भी दर्शन किया, आशीर्वाद दिया बच्चों को। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी महाराज की बात है। कन्यादान दिया जा रहा है। 10 आपको बता दें कि जो जोड़े हैं उनका दुल्हन की शादी दिखे हुए 10 दुल्हने हैं जिनको यहाँ पर पूरे घर का सामान दिया या गरीब कन्याएं हैं जिनकी शादी से जोरदार अभिवादन सुनील जी मंच पर लेके आए। हम बहुत अभिभूत हैं आपके मुआयना करते हुए केंद्र मंत्री मनोहर लाल जी उनका मुआयना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। गोल्ड करनाल द्वारा 10 कन्याओं का आशीर्वाद देते हुए दिखाई दे रहे हैं। आशीर्वाद दिया। चलो ना जी पीछे चलते रहो ना। आशीर्वाद देते हुए आज करनाल का एक अग्रवाल धर्मशाला में एशियाई करनाल गोल्ड इस संस्था के माध्यम से ये जो गरीब कन्याओं का सामूहिक विवाह, यहाँ 10 जोड़े हैं तो आपस में एक दूसरे के साथ बन रहे हैं। इनके इस विवाह का आयोजन जो आप लोगों ने किया है, सबसे पहले तो मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपको बधाई देता हूँ और शुभकामना देता हूँ। ये मेरी शुभकामना और मैं ज्यादा तो नहीं अपनी ओर से इन सब जोड़ों को 11,000 रुपए की एक शगुन जो है मैं देसी के लोगों को मैं ये 10 जोड़ों का 11,000 का मैं दे देता हूँ। इनको 11,000 रुपए मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। और आशीर्वाद के तौर पर कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। सर सामने आ जाइए, दीजिए ना। दीप प्रज्वलित करते हुए नजर आ रहे हैं। महाराज की हरियाणा के करनाल के जो महापौर है निर्मला गुप्ता वो करनाल के जिलाध्यक्ष स्वामी जी क्या कहेंगे? आज 10 बेटियों को आप आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे और सबसे बड़ी बात ये देखने को मिल रही है, कभी कैमरे से बचते नजर आते हैं सामूहिक विवाह का, लेकिन आलीशान भवन में आज जो हो रहा है खुशी का माहौल। नवरात्रों के पावन मंगलमय दिवस चल रहे हैं और ऐसे पावन दिनों में GCI करनाल की ओर से जो ज़रूरतमंद कन्याओं के विवाह का ये उत्सव, विवाह का ये यज्ञ रचाया गया है, ये वास्तव में बहुत अच्छी सराहनीय सेवा है। सेवा कोई भी हो, निश्चित सेवा मानवता का श्रृंगार है। हमारे जो इस कार्यक्रम के हमारे आज मुख्य यजमान हैं, जैसे कराएंगे मैं एक यजमान का नाम लूंगा।
अपना घर जहाँ बसाएंगे। ये भी परमात्मा है, और नहीं कोई गैर नहीं, ईश्वर के भले में अपना भला है। भगवान की मेरी विशेष कृपा है कि आप लोग प्रेम भाव और सहयोग देते हैं और साथ शादियाँ करवा चुके हैं और ये आप लोग प्रेम और मेहरबानी आपका धन्यवाद। बिल्कुल JCI करनाल गोल्ड द्वारा आज सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया है। हमारे साथ जुड़े JCI गोल्ड के प्रधान प्रिंसिपल उनसे बात करेंगे। जी क्या कहना चाहेंगे आज सामूहिक विवाह समारोह? आज जो JCI करनाल गोल्ड परिवार के द्वारा आज जो है सामूहिक उत्सव और एक जो है हमारा पूरा एक उत्सव की तरह हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसमें 10 कन्याओं की जो है हमने आज शादी की है, जिसमें कि सुबह हमारे ज्ञानंद जी महाराज जी आशीर्वाद देने के लिए बच्चों को आए, फिर हमारे मनोहर जी और जीवन आनंद जी और हमारे MLA योगेंद्र जैसन और मेयर मैडम और हमारे पार्षद शंकर मडारी मुकेश अरोड़ा जी यहाँ आशीर्वाद देने के लिए बच्चों को पहुँचे हैं। और सुबह से एक पर्व की तरह हम इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। और जो बच्चों को जरूरत शादी के बाद जरूरत की जो चीज़ें होती हैं वो हम इन बच्चों को तो देंगे। पूरी शादी जो है रीति रिवाज के द्वारा की जा रही है। क्या क्या सामान दिया जा रहा है जो बच्चों के सामान में? जो बच्चों को एक शादी गृहस्थी चलाने के लिए जरूरत है, सारा सामान जरूरत है, चाहे वो कपड़े हो, चाहे बर्तन हो, बेड, फ्रिज, ये सब जो जरूरत है वो सारी जरूरत है। JCI कितने वर्षों से कार्य कर रही है? JCI सर वैसे तो काफ़ी वर्षों से कार्य कर रही है, लेकिन जो शादी समारोह है ये फर्स्ट टाइम अभी रखा गया है 2025 में। जो 11-10 कन्याओं की शादी की है, ये करनाल से है या वहाँ से भी है? करनाल जिले के आसपास जो है गाँव से है। उन्होंने वर वधू जो ढूंढा है अपने अपने ढूंढा है, उसमें भी JCI से हो रही है। चलाई थी कि रिश्ता आप तय करो, शादी हम कराएंगे। तो इन्होंने रिश्ता किया हुआ था, जो परिवार सक्षम नहीं थे शादी करने में, तो उनकी हम जो है शादी कराएंगे। तो भविष्य में भी इस तरह का कार्यक्रम चलते रहेंगे सर? बिल्कुल बिल्कुल, हम चाहेंगे कि अगला जो हमारा प्रधान है वो भी इस मुहिम को आगे लगातार चलाता रहे। जिनकी शादी के उन जोड़ों को आशीर्वाद देते हुए क्या कहेंगे आप? बिल्कुल जी, आज एक खुशी का माहौल है। JCI परिवार के द्वारा इतना बड़ा जो शादी समारोह रखा हुआ है और खुशी है, हम इनको आशीर्वाद भी देंगे और आगे जो भी है अगर ये सक्षम हो तो आगे ये भी एक मुहिम चलाएगी। ये किसी भी जो है प्रकार की किसी को भी दिक्कत हो, हमारा JCI परिवार के साथ है। हाँ जी सर, क्या कहना चाहोगे आप JCI परिवार की तरफ से? जब भी आप उत्सव मनाते हो तो खुशी का माहौल होता है। तो आज केवल JCI करनाल गोल्ड नहीं, 10 परिवार 11 परिवार की कन्याओं की शादी यहाँ पे आयोजित की जा रही है। तो खुशी का माहौल है, उत्सव मनाया जा रहा है इन सब परिवारों में। और ये इनके लिए केवल एक दिन की यादगार नहीं है, पूरी जिंदगी की यादगार है। इन्होंने इतनी उनकी शादी की, इतने बड़े बड़े गेस्ट आए थे, जैसे हमारे केंद्रीय ऊर्जा मंत्री जी हो गए और ज्ञानंद जी महाराज से उनको आशीर्वाद मिला, जो कि सामान्य चीज़ है। स्वामी प्रेम जी, स्वामी प्रेम मूर्ति जी आए हैं, जो आपको पता है कि समाज सेवा में एक स्तंभ है। उनसे बड़ा मेरे ख्याल से करनाल में कोई समाज सेवी नहीं है। हमारी मेयर नीलू बाला जी आए हैं, जगमोहन आनंद जी आए, योगेंद्र राणा जी आए, और भी बहुत सारे गणमान्य व्यक्ति हैं जिन्होंने हमारे जिन्होंने मुख्य यजमान में रहे, जिन्होंने सबको शादियों को स्पॉन्सर किया है। तो एक बहुत अच्छा माहौल है। मैं सबको धन्यवाद करता हूँ जिनकी वजह से ये कार्यक्रम सब हो रहा है। सर क्या होगा JCI द्वारा जो सामूहिक विवाह क्या करवाया गया? सामूहिक विवाह एक विशाल और भव्य समारोह आज एक नवरात्रों के शुभ पावन अवसर पर JCI क्लब और रियलिटी ऑफ फ्यूचर द्वारा स्पॉन्सर एक बहुत ही विशाल कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें गरीब और ज़रूरतमंद कन्याओं के हर ज़रूरत का ख्याल रखा गया और एक सामूहिक एक उत्सव की तरह इनका विवाह आज आयोजित किया जा रहा है अग्रवाल सभा। तो इस तरह के कार्यक्रम और भी होने चाहिए सर? निश्चित ही सोसाइटी में जो भी अंडर प्रिविलेज लोग हैं, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, विशिष्ट तरह की संस्थाएं और अच्छे कॉर्पोरेट हमेशा आगे आए और उन लोगों को भरपूर सहयोग दे ताकि वो समाज में अपने आप को बिल्कुल भी डिमोरलाइज फील मत करे। सोसाइटी के सभी लोगों को आपस में मिलकर चलना चाहिए और इस तरह के सामाजिक समारोह उत्सव सोसाइटी के सभी लोगों को आपस में मिलकर ज़रूर करने चाहिए। कितने वर वधू का आशीर्वाद दिया गया है? तकरीबन 10 जोड़े यहाँ पर है
जिनकी तैयारी पिछले 1-1.5 महीने से चल रही थी और JCI क्लब ने चैप्टर ने इसमें बहुत अच्छी तरीके से भव्य समारोह का आयोजन किया है। इस तैयारी के लिए बहुत ही गहन परिश्रम की ज़रूरत होती है। छोटी छोटी ज़रूरतें हर व्यक्ति की उसका ख्याल रखा जाता है। हर माँ बाप की बड़ी इच्छा होती है कि अपने बेटे और बेटियों की शादी बड़े धूमधाम से बनाएं और जिनको JCI ने मिलकर के आज बिल्कुल इसको एक रूप दिया। कई संगठन बने हुए हैं, उनको क्या कहना चाहोगे? इस तरह के कार्यक्रम करने चाहिए उनको भी? मैं तो ऑलरेडी कह चुका हूँ कि सभी जितने भी समाज की संस्थाएं हैं उनको आगे आना चाहिए। जो भी ज़रूरतमंद परिवार है, चाहे वो शिक्षा के फील्ड के अंदर हो, चाहे उनको किसी तरह की मेडिकल फैसिलिटी की ज़रूरत हो, तो हमेशा उनको आगे आना चाहिए। जो भी लोग इस तरह का कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। करनाल वासियों को क्या अपील करना चाहिए? करनाल वासियों से ये अपील है कि आपस में एक सहयोग से रहें और जो भी इस तरह की संस्थाएं हैं उनका हमेशा खुल करके साथ दे तकरीबन, और उनका हमेशा बहुत अच्छे तरीके से उनका सहयोग भी करे, चाहे वो किसी भी स्तर पे हो, चाहे वो फाइनेंशियली हो या किसी और ज़रूरत को पूरा कर सकते हो, तो ज़रूर आ करके सहयोग करें। आपका पूरा परिचय? मेरा नाम रोबिन शर्मा है, मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ रियलिटी ऑफ फ्यूचर प्राइवेट लिमिटेड। मेरे इस फेसबुक पेज करनाल फास्ट न्यूज़ या यूट्यूब चैनल करनाल फास्ट न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को फॉलो करें, बने रहें करनाल फास्ट न्यूज़ बलविंदर सिंह सब्बू के साथ।